What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? पैडलर ने कब सोचा कि वो वास्तव में किसमें फंस गया है, एक रैट ट्रैप में फंस गया है। अभी तक उसने क्या सोचा था कि द वर्ल्ड इज द रैट ट्रैप, जो भी ये वर्ल्ड है अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो ये वर्ल्ड है वो क्या है, एक रैट ट्रैप है। लेकिन पैडलर ने एक कंडीशन कैसी आई कि पैडलर ने अपने आप को सोचा कि क्या है कि वो भी एक रैट ट्रैप में फंस गया है। तो वो कौन सी कंडीशन थी जब पैडलर ने अपने आप को सोचा कि वो रैट ट्रैप में फंस गया है? बताइए बेटा, कब सोचा उसने अपने आप को कि वो एक रैट ट्रैप में फंस गया है? मैम जब वो पैसे लेके भाग रहा था तो उसने पैसे चुराए थे। हाँ बेटा, देखिए, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, क्रॉफ्टर के स्टीलिंग द मनी, पैसे को चुराने के पश्चात द पैडलर अवॉइडेड द रोड, पैडलर ने क्या किया, रोड साइड को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। एंड वर्क थ्रू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ से गया। उसने रोड का रास्ता चेंज करके कौन सा रास्ता अपनाया, फॉरेस्ट का रास्ता अपनाया। सून द नाइट फेल, और बहुत जल्दी क्या हो गई, वो घूमता रहा और क्या हो गया, रात हो गई। एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, और वो फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाया। He walked and walked without coming to the end of the wood, वो चलता रहा, लेकिन क्या हुआ, उस वुड में ही, उस फॉरेस्ट में ही घूमता रहा, उस फॉरेस्ट का उसको अंत नहीं मिला, फॉरेस्ट से वो बाहर नहीं आ पाया। He finally realized that he was walking round and round the same spot, और उसने क्या रियलाइज किया कि वो एक ही स्थान पर राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमता चला जा रहा है। This made him frustrated and tired, इससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया। Now he realized that he had indeed fallen into a rat trap, अब उसने क्या रियलाइज किया कि वो वास्तव में एक रैट ट्रैप में फंस गया है। क्या होता है बेटा, एक रैट ट्रैप जो होता है, जब हम उसमें फंस जाते हैं तो उससे हम बाहर नहीं निकल पाते, उसमें राउंड एंड राउंड। आपने कभी माउस को देखा होगा, जो चूहा होता है, चूहिया होती है, जब रैट ट्रैप में फंस जाती है तो वो उसमें घूमती ही रहती है, बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा लालायित रहती है, बट शी कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द रैट ट्रैप, वो रैट ट्रैप से बाहर नहीं आ सकती। तो इन द सेम वे द पैडलर कुड नॉट कम आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट से वापस नहीं आ पाया। तो उसने क्या सोचा कि वो भी किसमें फंस गया है, एक रैट ट्रैप में फंस गया है। तो देखिए बेटा, वंस मोर, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी द पैडलर अवॉइडेड द रोड एंड वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, पैडलर का पैसा चुराने के पश्चात, सॉरी, क्रॉफ्टर की पैसा चुराने के पश्चात जो पैडलर था उसने रोड को अवॉइड किया और फॉरेस्ट का रास्ता उसने चुन लिया। Soon the night fell and he could not find his way out. He walked and walked without coming to the end of the forest. He finally realized that he was walking round and round the same spot. This made him frustrated and tired. Now he realized that he had indeed fallen into a rat trap. Next question beta. Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him his home? आयरन मास्टर उस पैडलर से स्पीक काइंडली, बहुत काइंडली क्यों बोला, और उसने उसको अपने घर पर क्यों इनवाइट किया? बताइए बेटा। उसे ऐसा लगा था कि पहले एक मैन उसके वहाँ पे वर्क करता था, तो वो अच्छा था, तो उसे लगा वो बिल्कुल उसके फेस की तरह ही लगा था उसे, जो वो था जो आयरन का आयरन मास्टर था। वेरी गुड बेटा। Iron Master told the peddler that he is an old acquaintance. आयरन मास्टर ने पैडलर को क्या सोचा था कि वो उसका एक प्राचीन पुराना परिचित व्यक्ति है। एंड ही इज नील्स ओलोफ, वो कौन है, नील्स ओलोफ है, who was a captain and had resigned from the regiment long back, जो कि एक कैप्टन था और उसने रेजिमेंट से काफी लंबे समय पहले क्या दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। तो उसने उसको नील्स ओलोफ सोचा एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिम, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। बट ही फेल्ट सिंपैथी फॉर हिम, लेकिन उसे उसके प्रति सहानुभूति थी, बिकॉज हिज कंडीशन वाज नॉट गुड, बिकॉज पैडलर्स कंडीशन वाज नॉट गुड, पैडलर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। दैट्स व्हाई ही इनवाइटेड हिम एट हिज होम टू सेलिब्रेट द क्रिसमस ईव, इसीलिए उसने क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करने के लिए उसे अपने घर पर बुलाया। तो देखिए बेटा, द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर टू बी हिज ओल्ड एक्वेंटेंस,
आयरन मास्टर ने पैडलर को अपना कोई पुराना परिचित समझ लिया एंड हिज नेम वाज नील्स ओलोफ। ही थॉट, उसने सोचा कि उसके ओल्ड एक्वेंटेंस का नेम क्या है, नील्स ओलोफ है। एंड नील्स ओलोफ वाज अ कैप्टन एंड हैड रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट लॉन्ग बैक। वो कौन था? एक कैप्टन था और काफी लंबे समय पहले उसने सेना से क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। The Iron Master thought the man was going through a bad condition in his life. आयरन मास्टर ने क्या सोचा कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बैड कंडीशंस को भोग रहा है। His condition is very poor, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर है। He has no comfort of life, उसके पास जीवन का कोई भी एंजॉय, कोई भी कंफर्ट नहीं है। So he invited him home, इसलिए उसने उसे अपने घर पर इनवाइट किया। और कब? स्पेशली एज इट वाज क्रिसमस ईव। कब इनवाइट किया? जबकि क्या था? क्रिसमस ईव था। He invited him to celebrate Christmas Eve with his family. उसने उसको इनवाइट किया कि वो आए और उसके परिवार के साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करे। How many members were in Iron Master's family? How many members were in Iron Master's family? There were only 2 members in Iron. सिर्फ उसकी एक Edla, his daughter daughter, Elizabeth. Elizabeth was his wife, and the Iron Master's daughter was Edla. At Christmas Eve, there were only 2 members: his daughter Edla and Iron Master. Next question: why did the peddler decline the invitation? But the peddler did not accept the invitation. Why? पेडलर ने उस इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया? क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं किया? इफ ही इज गेटिंग एन इनविटेशन, उसको तो एक इनविटेशन मिल रहा था ना क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करने का, बट ही डिक्लाइंड इट। लेकिन उसने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। व्हाई? क्यों किया? क्योंकि मैम उसने पैसे चुरा रखे थे, तो उसे डर था कि कहीं वो पुलिस के हवाले ना कर दे। यस बेटा, he was very frightened to be arrested. उसे डर था, वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए। Because he has stolen Crofter's money, उसने क्रॉफ्टर का पैसा चुराया था। How much money he stolen from the Crofter? 30 kroner. The peddler declined the invitation. The peddler declined the invitation as he had stolen the money and he was afraid of being caught. Peddler ने invitation को decline कर दिया क्योंकि उसने पैसा चुराया था and he was afraid of being caught, और उसे क्या था? पकड़े जाने का डर था। Accepting the invitation would be like throwing oneself voluntarily into a lion's den. उसने क्या सोचा कि अगर मैं उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता हूं तो उसका मतलब है कि मैंने अपने आप को जानबूझकर किसमें डाल दिया? लायंस डेन, शेर की गुफा में मैंने अपने आप को डाल दिया। अब वो ये सोच रहा था कि अगर मैं इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लूंगा तो वही होगा, किसके समान होगा? तो एक्सेप्टिंग द इनविटेशन वुड बी लाइक थ्रोइंग आवरसेल्फ वॉलंटरी इनटू अ लायंस डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मिंसन्स इनविटेशन? पेडलर ने जो आयरन मास्टर था उसके इनविटेशन को तो डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बट ही एक्सेप्टेड एडला's इनविटेशन। व्हाई? उसने एडला के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। व्हाई? क्यों? क्योंकि मैम उसने बहुत फ्रेंडली मैनर में बोला था। हाँ, she spoke in a very friendly manner and he felt confidence in her. उसे उस पर क्या हो गया था? विश्वास हो गया था। और उसने उसकी क्या कहा? She requested to him to come home and she also promised that he would be allowed to leave whenever he would like to. उसने उससे प्रॉमिस भी किया था कि जब वो वहां से जाना चाहेगा वो उसको जाने देगी, वो उसको कुछ नहीं कहेगी। That's why he accepted Edla's invitation. So Edla Williamson came to invite the peddler with her fur coat and a wallet. एडला विल्मिंसन उसको इनवाइट करने के लिए आई, क्या करके साथ? अपने साथ एक फर कोट लाई और एक वैलेट, अपने वैलेट के साथ आई। वैलेट मीन्स अपने सर्वेंट के साथ वो वहां पर आई। तो एडला विल्मिंसन केम टू इनवाइट द पेडलर विद हर फर कोट एंड अ वैलेट। शी स्पोक विद हिम इन अ वेरी जेंटली एंड फ्रेंडली मैनर। वो उससे बहुत ज्यादा जेंटली और फ्रेंडली मैनर में बोली। एंड द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर।
उसने उस पर विश्वास कर लिया। She requested him to come home and she also promised him that he would be allowed to go whenever he will like. वो उसे अलाउ कर देगी, वो उसे अलाउ कर देंगे, जब वो जाना चाहेगा वहां से वो उसको जाने देंगे, वो उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। That's why the peddler accepted Adela Williamson's invitation. Next question. What doubt did Adela have about the peddler? पेडलर के लिए एडला के मन में क्या डाउट थे? कि वो बहुत डरा हुआ और सब कुछ चुराया है। हाँ, कि वो या तो चोर हो सकता है या वो जेल से भागा हुआ एक प्रिजन हो सकता है, तो यही सब उसके मन में डाउट थे। तो एडला नोटिस दैट द पेडलर वाज वेरी स्केयर्ड। एडला ने नोटिस किया कि जो पेडलर है वो बहुत ज्यादा स्केयर्ड है। ही सीम्स वेरी फ्राइटन, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई देता है। ही थॉट दैट he could be either a thief, उसने क्या सोचा कि वो या तो कौन हो सकता है, एक चोर हो सकता है, और an escapee from a prison, या वो प्रिजन से भागा हुआ कौन हो सकता है, एक क्रिमिनल हो सकता है, एक कैदी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the iron master realize his mistake? आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक कब रियलाइज हुई? which type of mistake? his earlier mistake when he thought him Niels Olof. फर्स्टली उसने उसको क्या सोचा था? नील्स ओलोफ सोचा था। then he returned to his home, तब वो अपने घर आया and he told about this to his daughter Adela. उसने अपनी डॉटर एडला को ये सब बातें बताई and sent him to bring him, और उसे अपने घर लाने के लिए उसने पेडला को भेजा था। तो तब लेकिन एक समय ऐसा आया था जब उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई थी। तो कब उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई थी? मैम जब सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पे आता है वो, हाँ, जब वो नहाया, उसके हेयर कट हुए, उसने अच्छे से ड्रेस पहनी, then he recognized him that he is not his regimental comrade. So when the peddler was given a bath and had a shave, the iron master realized that the tramp did not look like his regimental comrade. So the next day at the breakfast table, Iron Master realized his mistake. Is it clear to you? Next question. Why did Adela entertain the peddler even after she had known the truth about him? अब एडला को उसके बारे में सारी सच्चाई पता चल गई थी कि he is not Niels Olof, he is a thief, he may be a thief. thief का नहीं पता चला था, लेकिन वो नील्स ओलोफ नहीं है, उसे ये सच्चाई पता चल गई थी। तब भी एडला ने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि नहीं, जब हमने उसको इनवाइट कर लिया तो हमें उसको क्रिसमस ईव पर अपने साथ ही रखना चाहिए। तो क्यों किया था उसने ऐसा? क्योंकि मैम उसने सोचा था कि मतलब ऐसे लोग पूरी साल ऐसे ही फिरते रहते हैं और कम से कम एक दिन तो उन्हें ऐसा मिले जो वो अच्छा खाए और आराम से रहें। और फिर उसने ये भी सोचा था कि क्योंकि वो घर में अकेले थे तो वो मतलब क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एडला वॉज अ वेरी काइंड लेडी। एडला बहुत ज्यादा काइंड थी। She sympathized with the poor peddler and understood how difficult his life had been. She felt kindness on the peddler. उसे peddler पर क्या आ गई? दया आ गई। And she thought that she is passing his life in a difficult way. उसने सोचा कि वो अपनी लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट वे में स्पेंड कर रहा है। She was able to understand his loneliness and poverty. वो उसके अकेलेपन को और पॉवर्टी को भी समझ गई कि ये बहुत ज्यादा गरीब है, अकेला रहता है। So she entertained him even though she knew who he was. इसलिए उसने एंटरटेन किया, यदि वो जान गई थी कि वह कौन है। She wanted to celebrate Christmas Eve with him. वो चाहती थी कि वो क्रिसमस ईव उसके साथ सेलिब्रेट कर सके। She thought that he had the right to celebrate Eve and one night peacefully. तो उसने क्या सोचा था कि कम इसको भी तो राइट है कि वो किसी शाम को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके और एंजॉय कर सके, इसका भी तो राइट है। दैट्स व्हाई शी रिक्वेस्टेड हर फादर नॉट टू लीव हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? एडला पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर क्यों बहुत ज्यादा खुश हुई? एंड व्हाट वाज द गिफ्ट? और गिफ्ट क्या था? क्यों खुश हुई थी?
मैम गिफ्ट में एक तो रेड ट्रैप थी, एक लेटर था, और मैम जो उसने पैसे चुराए थे वो पैसे थे। तो एडला उनको देखकर क्यों और वो खुश हुई? इसलिए हाँ, मैम वो और इसलिए खुश हुई मैम क्योंकि क्योंकि वो चीजें रिप्रेजेंट कर रही थी कि जो वो है पैडलर वो अब चेंज हो चुका है, हाँ वो यस अब मैम। अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगा। हाँ, वो अब अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगा। ही हैज बिकम ऑनेस्ट, वो ईमानदार बन चुका है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड हैज कम इनटू हिम, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर आ चुका है। तो द गिफ्ट वाज गिवन बाय पैडलर, पैडलर के द्वारा दिया गया गिफ्ट क्या था? अ रेड ट्रैप, अ लेटर एंड 30 कॉर्नर which he stole from the crofter। एक रेड ट्रैप, और एक लेटर था उसमें, और वो 30 क्रॉनर्स थे जो कि उसने पैडलर से चुराए थे। एंड सीइंग दिस एडला वाज वेरी हैप्पी, इसे देखकर एडला बहुत खुश हो गई, बिकॉज शी थॉट दैट इट वाज सिंबॉलिक ऑफ द पॉजिटिव चेंज इन द पैडलर। उसने क्या सोचा कि ये पैडलर में क्या है, एक पॉजिटिव चेंज का सिंबॉलिक है, सिंबल है। He had left the stolen 30 kroner in the red trap along with the letter. He had requested that the money be returned to the crofter। उसने एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि ये जो मनी है वो किसको छोड़ दे, वापस लौटा देनी चाहिए, क्रॉफ्टर को वापस लौटा देनी चाहिए। एडला was very happy to know that love and respect given to the peddler by her had made him realize his mistake and make amends। वो ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हुई कि वी गेव लव एंड रिस्पेक्ट टू द पैडलर, कि हमने पैडलर को लव दिया, रिस्पेक्ट दिया। दैट्स व्हाई ही चेंज्ड हिज एटीट्यूड, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। नाउ ही वांटेड टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, अब वो अपनी मिस्टेक को क्या करना चाहता था, एक्सेप्ट करना चाहता था। तो सीइंग दिस एडला वाज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेहल? बेटा ध्यान रखना, नील्स पोलोक तो किसने सोचा था, आयरन मास्टर ने उसको सोचा था, लेकिन जब उसने अपना लेटर दिया और लेटर में उसने किसके नेम से साइन किया, वॉन स्टेहल के नेम से साइन किया, कैप्टन वॉन स्टेहल। तो क्यों किया उसने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, क्यों किया था? देखिए, बिकॉज द पैडलर वॉज रिस्पेक्टेड इन द हाउस एज अ कैप्टन, कैप्टन के समान ही पैडलर का घर में क्या किया गया था, स्वागत किया गया था। तो द पैडलर वाज एक्सेप्टेड एंड वेलकम टू द हाउस एज कैप्टन वॉन स्टेहल। एडला गेव द पैडलर अ काइंड ट्रीटमेंट एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग द रियलिटी, एडला ने उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, जबकि वो उसकी रियलिटी को जानती थी। शी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन, उसने उसको एक कैप्टन के समान ट्रीट किया। दिस अवेकन द लेटेंट गुडनेस टू हिज हार्ट and he also behaved in a dignified manner। This awakened the latent goodness of his heart, इससे उसके हृदय में एक अच्छाई की भावना उत्पन्न हो गई। and he also behaved in a dignified manner, और उसने एक dignified manner यानी एक सम्मानित तरीके से व्यवहार किया। and signed himself as कैप्टन वॉन स्टेहल, और उसने किसके नेम से साइन किए, कैप्टन वॉन स्टेहल से साइन किए। So the peddler was accepted and welcomed in the house as Captain von Steher। Adla gave the peddler a kind treatment in spite of knowing his reality। This awakened the latent goodness of his heart, and he behaved in a very dignified manner, and he signed as Captain von Steher। Beta, now this chapter is clear to you from your questions? Yes, ma'am. Earlier you were saying that the chapter is not clear to us। तो अब मैंने आपको सारे क्वेश्चंस इसके करा दिए हैं, अब तो आई थिंक द चैप्टर शुड बी क्लियर टू यू। हो गया चैप्टर क्लियर बेटा? Yes, ma'am. आप कैन यू डू इट लॉन्ग क्वेश्चंस योरसेल्फ? कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा इसके? चलिए एक थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन से एक और हम ले लेते हैं। Who was the owner of the Ramsjo iron mill? Who was the owner of the Ramsjo iron mill? Why did he visit the mill at night? Owner Ramsjo iron mill का ओनर कौन था? And why did he visit the mill at night? वो नाइट में मिल पर विजिट क्यों कर रहा था? This question is from story based क्वेश्चन है, तो बताइए आंसर कौन था राम्सजो आयरन मिल का ओनर?
चलिए बेटा। आयरन मास्टर। हाँ, द ओनर ऑफ रामजो आयरन मिल वॉज अ प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। और क्यों वो विजिट कर रहा था? हु वांटेड टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। मैम क्योंकि वो चाहता था कि मार्केट में अच्छी कंपनी क्वालिटी का आयरन सेल हो। हाँ, तो एंड ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड सुपरवाइज हिज वर्क डे एंड नाइट। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था और डे नाइट अपने वर्क को सुपरवाइज करता था, जो भी वहां पर काम करते थे। तो द ओनर ऑफ द रामजो आयरन मिल वॉज अ प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हु वांटेड टू ship out good iron to the market, and he was very hard working and supervised his work day and night. Next question beta, how did the iron master react on seeing the stranger lying close to the furnace? How did the iron master react on seeing the, जब iron master ने furnace में जो भट्टी होती है उसके पास एक स्ट्रेंजर व्यक्ति को देखा तो उसने कैसा रिएक्ट किया? How did he react? कैसा रिएक्ट किया था? देखिए बेटा, कैसा किया था रिएक्ट? He thought him. मैम को How did the iron master react on seeing the stranger lying close to the furnace? स्ट्रेंजर को फर्नेस के पास यानी भट्टी के पास लेटा हुआ देखकर आयरन मास्टर ने कैसा रिएक्ट किया था? देखिए बेटा, when the iron master दादा, हाँ बताइए। यस मैम, वो उसके पास गया, उसने उसे ध्यान से देखा और उसकी हेड को भी निकाला जिससे कि वो उसके फेस का बेटर व्यू ले सके। हाँ, और उसको उस पर क्या आई? सिंपैथी आई एंड उसने उसको इनवाइट किया अपने घर पर एक क्रिसमस ईव पर। तो when the iron master saw the stranger lying close to the furnace, he mistook him his old acquaintance Niels Olof, his regimental comrade. He invited him to his home to celebrate Christmas. Next question, why did not the stranger tell the iron master that he was not Niels Olof? स्ट्रेंजर ने आयरन मास्टर को क्यों नहीं बताया कि वो नील्स ओलोफ नहीं था? Because he thought that it might be profitable. उसने क्या सोचा था कि ये उसके लिए क्या हो सकता है? प्रॉफिटेबल हो सकता है। He accepted that the iron master would give him a few kroners, taking him to be his old friend. उसने क्या सोचा था कि आयरन मास्टर अगर उसे अपना पुराना मित्र समझ रहा है। अभी कुछ थोड़े से क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं वो भी कराना चाह रही हूँ।